No one truly knows a nation until one has been inside its jails. दोस्तों, साउथ अफ्रीका देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने कहा है कि अगर किसी देश के बारे में जानना है तो उस देश के जेलों में बंद कैदियों के हालात देखिए। आपको यह देखना चाहिए कि वो देश अपने कैदियों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। मेरा नाम है प्रिया और मैं आपका स्वागत करती हूँ एजुकेटिंग माइंड्स चैनल में। आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिजन कंडीशंस एंड रिफॉर्म। इंडिया में जेलों की क्या कंडीशंस हैं और उसमें किस तरीके से रिफॉर्म होने चाहिए। तो जैसा हम हर वीडियो में देखते हैं, हम सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट जानेंगे। इंडिया में प्रिजन का गवर्नेंस कैसे होता है, क्या इसमें नीड है, क्यों हम इसके रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं और कैसा इसका वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रिसेंटली ही पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स, जो कि एक डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को। तो इंडिया में ओवर क्राउडिंग की समस्या, जेलों में जितने कैदियों की जगह है उससे कई ज़्यादा कैदी हमारे देश में जेलों में प्रेजेंट हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी एक सोसाइटी में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो उस सोसाइटी को क्योस होने से बचाता है उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर हम इंडिया में कुछ स्टेट्स की बात करें तो यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहीं पे ही पूरे देश की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो कि प्रिजन में है वो हमें यहीं पे ही देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से हम ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारा नेशनल एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट है वो 130% के लगभग है, जिसमें उत्तराखंड सबसे हाईएस्ट डेटा के साथ प्रेजेंट है। और इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि इंडिया में 50% से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर ट्रायल्स वो लोग होते हैं जिन पर अभी केसेस यानी मुकदमे चल रहे हैं लेकिन वो प्रूफ नहीं हुए हैं, तो उनको हम अंडर ट्रायल्स बोलते हैं। अगर हम इस रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशंस की बात करें जो हम कर सकते हैं, तो जैसा कि वेस्टर्न और यूरोपियन सोसाइटीज़ में होता है, हम एंकल ट्रैकर्स या फिर ब्रेसलेट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम उनको हर टाइम ट्रैक करते रहेंगे उनकी एक्टिविटीज़ को। और इसमें विमेन और प्रेग्नेंट विमेंस के लिए भी कुछ प्रावधान है, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन है तो उसके न्यू बॉर्न बेबी को 12 साल तक की एज तक उसके साथ ही रहने दिया जाए। और केसेस को हमें जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करना चाहिए, तो इसका एक प्रावधान एक्सपीडाइट ट्रायल्स भी है, जल्द से जल्दी हम इन केसेस को रिजॉल्व करें। अगर हम प्रिजन गवर्नेंस इंडिया में देखें तो प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी इस पे राज्य सरकार जो है वो कानून बनाती है और ये लिस्ट 2 के 7th शेड्यूल में आता है। और अभी तक ये प्रिजन जो सब्जेक्ट है ये गवर्न होता था कॉलोनियल रूल के समय से चलने वाली 1894 यानी 130 साल पुराने कानून से। और अगर हम इसके नेक्स्ट नीड फॉर रिफॉर्म्स की ओर चले तो सबसे पहला रिफॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत है, वो है ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया ऊपर भी कि हमारे जेलों में जितनी जगह है उससे कई ज़्यादा कैदी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एक प्रिजन स्टैटिक्स रिपोर्ट के 2021 डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट है वो 130% है। इसकी वजह से जो कैदी हैं उनको अपनी बेसिक नीड्स यानी फूड, हेल्थ केयर ये भी नहीं मिल पाती है, और आर्टिकल 21 के हिसाब से जो राइट ऑफ लिविंग है वो उस आर्टिकल से भी वंचित रह जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स का मतलब ये है कि जब जिन पे अभी मुकदमे चल रहे हैं तो वो अपना यूथ जेलों में ही बिता देते हैं 10-15 साल। जब वो बाहर निकल के आते हैं तो उनको कोई कंपनसेशन या फिर उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता,
और जस्टिस इंडियन रिपोर्ट 2022 में ये कहा भी गया है कि 77% जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल्स ही हैं, और जब वो बरी होते हैं जेल से तो उनका जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो वेस्ट हो चुका होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो ये है कस्टोडियल टॉर्चर या फिर डेथ, यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट या ऑल डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ टॉर्चर करते हैं, ब्रूटल ट्रीटमेंट करते हैं कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में। तो एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डेटा के अकॉर्डिंग 10 साल के डेटा के अकॉर्डिंग 5 लोग हर दिन जिनकी मृत्यु होती है जेल के अंदर, और ये बहुत ही डेंजरस डेटा है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टाफ शॉर्टेज। इंडिया में जेलों में भी जो उन पे नज़र रखते हैं उनके स्टाफ की भी शॉर्टेज, और ये हायर जो वैकेंसी है ये ऑफिसर लेवल पे है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टेंस एम्प्लॉयज़ हैं उन पे भी वर्कलोड बढ़ जाता है। और अगर हम अंडर स्टाफ का परसेंटेज देखें तो वो करीबन 33% है। फिर ऐसे ही एक इशू की बात करें तो विमेन प्रिजनर्स के साथ भी कुछ अच्छा बर्ताव नहीं है। उनको बेसिक नीड यानी टॉयलेट्स, हेल्थ, हाइजीन, बाथरूम्स ये सब भी प्रोवाइडेड नहीं है, जिसकी वजह से वो सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे वायलेंस का भी शिकार बन जाती हैं। और ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ ही इश्यूज़ को डिस्कस किया है। अगर हम इसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स देखें जो कि सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, उसमें से पहला है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट होती है जो स्पेसिफिकली बनाई जाती है किसी भी केसेस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए, ताकि उतना टाइम ना लगे। सेकेंड, ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में, इसको 3 फेजेस में ऑपरेट होना था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हम डेटा को कंप्यूटराइज्ड करेंगे। जो हम डेटा पहले फाइल्स वगैरह में स्टोर करके रखते थे वो सब हम कंप्यूटराइज्ड करेंगे, और इसको मैनेज करने की जो अथॉरिटी है वो है NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे वर्चुअल पार्टिसिपेशन की, जिसकी वजह से कॉस्ट कम होगा, ई फाइलिंग की, जिसकी वजह से ह्यूमन एरर में मिस्टेक्स कम होंगी, और ICT इनेबल्ड का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। नेक्स्ट और वेरी रीसेंट इनिशिएटिव की बात करें तो ये है मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2000, मॉडल प्रिजनर एक्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज करेंगे 130 साल पुराने इस लॉ को, 130 साल पुराने इस लॉ को, जहाँ पे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, और ये स्टेट्स के लिए एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट के तरीके से होगा, जहाँ पे ज़रूरत है कैदियों के प्रति एटीट्यूड को चेंज करने की, विमेंस और ट्रांसजेंडर को उनके बेसिक राइट्स प्रोवाइड करने की, और जेल में रह के भी हम कोर्ट में कैसे उपस्थित हो सकते हैं, हाईएस्ट सिक्योरिटी और ओपन जेल जैसे कॉन्सेप्ट्स की इसमें बात करी गई है। अगर कुछ इसका वे फॉरवर्ड की ओर देखें हम, तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, टेक्नोलॉजी इन द प्रोविज़न ऑफ CCTV कैमरा लगा सकते हैं, जहाँ पे अगर पुलिस डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ ब्रूटल ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको तुरंत से तुरंत वो कैप्चर हो सके और उनको सज़ा मिल सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स और सैनिटेशन के इश्यूज़ को जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी से AI वगैरह का यूज़ करके रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं ओपन प्रिजन की। ओपन प्रिजन में ये कॉन्सेप्ट 1980 में ही है, और ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बहुत इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनको किसी खुली जगह में रखा जाता है, जहाँ पे लेस स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं, और वो प्रिजनर्स के रहते हुए काम भी कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट इशू की बात करें, नेक्स्ट वे फॉरवर्ड की बात करें, तो वो है रिड्यूसिंग अंडर ट्रायल्स। रिड्यूसिंग अंडर ट्रायल्स, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि
अंडर ट्रायल्स के इशू को हमें कम करना है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है प्लिया बार्गेनिंग का, यानी अगर जो कॉन्विक्ट है वो चाहे तो गिल्टी के एक्सचेंज में कुछ कंसेशन देके अपनी ज़मानत ले सकता है। और पेरोल और फर्लो जैसे कंसेप्ट का भी की ओर भी हम देख सकते हैं। पेरोल और फर्लो ये एक टेम्पररी लीव होती है जेलों से, जो आपके अच्छे बिहेवियर होने पे आपको दी जाती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ग्रीवियंस रिएड्रेसल, जहाँ पे उनके जो शिकायतें हैं उनको इम्पार्शली हियर किया जाए। अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, जिससे वो भी नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अपना एक कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और यूएन के कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम फॉलो करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि गुड प्रिजन मैनेजमेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स, मिनिमम स्टैंडर्ड्स। इनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं और अपनी गाइडलाइंस जो हैं वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरी तरीके से इशू समझ में आया होगा। अगर आपको इन नोट्स का PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। सो ऐसे ही हम डे टू डे बेसिस पे इश्यूज़ को एनालाइज करते रहेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।